हेलो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस डिस्कशन में, जीके डिस्कशन क्लासेस में। तो आज मध्यकालीन भारत पढ़ने वाले हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला अध्याय है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अरब वासियों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किस ईस्वी में तथा किसके नेतृत्व में किया? यह आक्रमण कहाँ पर किया गया था? तो यह आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। यह आक्रमण सिंध पर किया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम तथा सिंध के शासक दाहिर के बीच किस स्थान पर घमासान युद्ध हुआ जिसमें दाहिर मारा गया था? राओर में हुआ था। राओर में यह युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच, और दाहिर इस युद्ध में मारा गया था। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाहिर की पत्नी जिसने अपने पति के मारे जाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम को कड़ी टक्कर दी, परंतु अंत में अपने आप को असफल पाकर अपने सखियों के साथ जौहर करने पर मजबूर हुई। जौहर का मतलब आग में जल जाना। जौहर का मतलब होता है आग में जल जाना। पानी बाई, इसका आंसर हो जाएगा पानी बाई। दाहिर का पुत्र जिसने मोहम्मद बिन कासिम का डटकर मुकाबला किया, जिसका नाम जय था। जय ने मोहम्मद बिन कासिम का डटकर मुकाबला किया और ये दाहिर का पुत्र था। 1175 ईस्वी में किसके द्वारा सिंध पर अधिकार कर लिए जाने के साथ ही अरब वासियों का सिंध पर अधिकार समाप्त हो गया? तो मोहम्मद गोरी के समय में। 1175 ईस्वी में किसके द्वारा सिंध पर अधिकार कर लिए जाने के साथ ही अरब वासियों का सिंध पर अधिकार समाप्त हो गया? मोहम्मद गोरी के कारण। मोहम्मद गोरी के कारण। मोहम्मद गोरी के कारण। सिंध पर लगभग कितने वर्षों तक अरबों का अधिकार रहा? सिंध पर लगभग 463 वर्षों तक अरबों का अधिकार रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम इराक के किस शासक का प्रतिनिधि या सेनापति था? अल हज्जाल का प्रतिनिधि या सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिंध अभियान में सर्वप्रथम किस नगर पर विजय प्राप्त किया था? देवल पर विजय प्राप्त किया था। मोहम्मद बिन कासिम अपने सिंध अभियान में सर्वप्रथम देवल पर विजय प्राप्त किया। देवल जो एक बंदरगाह था तथा जिसका आधुनिक नाम कराची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी कहाँ थी? तो आलोर थी। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी आलोर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंध पर ब्राह्मण राज्य का संस्थापक कौन था? तो चच था। चच दाहिर का पिता था। चच जो था दाहिर का पिता था। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किस ग्रंथ में सुरक्षित है? इस ग्रंथ का अन्य नाम क्या है? तो अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। इस ग्रंथ का एक और नाम फतहनामा भी है। चचनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? या मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो चचनामा अली अहमद द्वारा लिखी गई है, जो कि एक अरबी भाषा में है। अरबी भाषा में है। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बफ्र कूफी ने चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था।
मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक दाहिर की दूसरी पत्नी कौन थी जिसने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया? रानी लाडी थी दूसरी पत्नी। दाहिर की दो पुत्रियां जो मोहम्मद बिन कासिम के हाथ लगी तथा जो बाद में तत्कालीन खलीफा वालिद प्रथम के सामने मोहम्मद बिन कासिम पर हरम का झूठा इल्जाम लगाकर उसके मौत का कारण बनी, कौन थी? तो सूर्या देवी व परमल देवी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। देवल बंदरगाह पर घटी किस घटना को सिंध पर अरबों के आक्रमण का तत्कालीन कारण माना जाता है? इराकी जहाज़ों पर लूट। देवल बंदरगाह पर जो घटना घटी थी वो इराकी जहाज़ों की लूट थी। नेक्स्ट, सिंध पर अरब आक्रमण का पहला उद्देश्य क्या था? सिंध पर अरब आक्रमण का पहला उद्देश्य धन लूटना था। सिंध पर अरब आक्रमण का दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या था? दूसरा प्रमुख उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना था। अरब वासियों ने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, गणित की दशमलव प्रणाली एवं शासन प्रबंध की दिशा किनसे ग्रहण की? तो भारतीयों से। दशमलव प्रणाली की जो क्या कहता है शासन प्रबंध की दिशा भारतीयों से ग्रहण की थी। भारतीय संपर्क से अरब सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रभावित हुआ? भारतीय संपर्क से अरब खगोल शास्त्र के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावित हुआ। भारत में